हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब अकमल बलरामपुरी। अकमल साहब को आप सुने। अकमल बलरामपुरी एक बड़े शायर हैं। सीवान के लोगों की कोशिश हुई और अकमल साहब को बुलाया है। अब अकमल साहब ये महसूस नहीं करे कि हाँ सीवान में सुना गया ठीक ही था, ऐसा नहीं। आप ऐसा कर दीजिए कि लगे कि बलरामपुर का एक शायर आया और वो ये कह के गया कि सीवान में एक लाजवाब मुशायरा हुआ। आइए जोरदार तालियां बजाइए और अकमल साहब को सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। सुनील भाई बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। ईगो थोड़ा सुनील भाई बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। सुनील भाई ये सीवान जो है ये मेरा घर आंगन है। मैं जब सीवान आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ननिहाल में आया हुआ हूँ। आप पिछले कई सालों से मुझे बुला रहे हैं यहाँ पर। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पर। अबरारुल हक भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। अकमल भाई एक बात मैं कहना चाहूंगा। आपने कहा कि सीवान में ननिहाल में आया हुआ हूँ। ननिहाल में जब भी कोई बच्चा आता है तो वहां से लूट के लेके जाता है। आप भी लूट लीजिए। ऐसा लगे एक बार जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करिए। अब मामा नाना लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ना उम्मीद नहीं करेंगे आप लोग मुझे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा एक दोस्त है मीरान हैदर जो पिछले 4 सालों से तिहाड़ जेल में बंद है। मुझे लगता है कि अगर मैं इस बार ये शेर उसकी नज़र नहीं करूंगा तो मुझे लगता है कि उसके लिए नाइंसाफी होगी, क्योंकि जामिया मिल्लिया में वो मेरे साथ था। फिर उसके बाद वो सब सुनाऊंगा आपको मोहब्बत की शायरी जिसके लिए बहुत ज्यादा बदनाम हुआ। सरफराज भाई बहुत अच्छे लोगों से आपने फिर मुलाकात करवाई है। नेमत भाई कि धर्म के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे। धर्म के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे। कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे। मुझे मालूम है कि मैं बिहार की सरजमी पे हूँ। मैं इस तरह की शायरी नहीं पढ़ता हूँ पिछले 5-7 सालों से। वजह ये रही है कि आज हम कुछ भी करते हैं तो नजर में आ जाते हैं। कभी कोर्ट का नोटिस भेज दिया जाता है, कभी बुलडोजर भेज दिया जाता है। मगर मुझे मालूम है आप सब मेरे बड़े सरप्रस्त हैं यहाँ पर। अगर बलरामपुर पे मुझे कुछ होगा तो मुझे ये पूरा यकीन है कि सीवान के लोग यहाँ से जरूर जाएंगे। कि धर्म के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे। कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे। ये तेरा जुल्म मिटा करके तुझे छोड़ेगा, हमने तुझसे भी बड़े वक्त के हिटलर देखे। वाह सुनील भाई, मैं ननिहाल में कामयाब हूं मुझे लगता है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। वाह। एक शेर और पढ़ूंगा जाते जाते अभी कि वक्त के हाथ से खेलेगा संभल जाएगा, मैं हूं कमजोर तो क्या मुझको कुचल जाएगा। कह बंटी भाई सुनिएगा कि वक्त के हाथ से खेलेगा संभल जाएगा, मैं हूं कमजोर तो क्या मुझको कुचल जाएगा। हाकिमे वक्त ये अंदाजा नहीं है तुझको, कीचड़े साफ करेंगे और कमल जाएगा। वाह। वक्त के हाथ से खेलेगा। मैं एक बात बता दूं, मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त, सिख दोस्त यहाँ पे बहुत सारे सीवान में हैं।
और मैं सबसे ये बात कहता हूं कि मैं कभी भी ना धर्म के खिलाफ बोलता हूं ना जात के खिलाफ बोलता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी लड़ाई अगर किसी से है तो वो विचारधारा से है किसी के, कि वक्त के हाथ से खेलेगा संभल जाएगा, मैं हूं कमजोर तो क्या मुझको कुचल जाएगा, हाकिमे वक्त ये अंदाजा नहीं है तुझको, कीचड़े साफ करेंगे और कमल जाएगा। ए शहंशाह तेरी मगरूरे शहंशाही का एक दिन देखना हर दौर बदल जाएगा, एक दिन देखना हर दौर बदल जाएगा। आप सब मोहब्बत की शायरी सुन रहे थे, एक शेर पढ़ता हूं यहाँ पर नौजवान दोस्तों के हवाले से। गुले समय पढ़ रही थी इरशाद कि नशा सुरूर का चढ़ के उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। कि नशा सुरूर का चढ़ के उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूं वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। बहुत खूब। कि नशा सुरूर का चढ़ के उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूं वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कतरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पे उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। नशा सुरूर का चढ़ के उतरने वाला है, वाह, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूं वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पे उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। और सिवान के दोस्तों, जिसे खराब समझ करके तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला है। तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला। दो चार शेर और पढ़ूंगा फिर आप सबसे इजाजत चाहूंगा। यहाँ पे अबरारुल हक भाई साहब मौजूद हैं, हबीबुल्लाह साहब हमारे दरमियान में हैं, कलीम भाई, मेरा एक भांजा है मोहसिन रजा, सरफराज भाई, नेमत भाई, अहमद भाई, कामरान भाई, फरीद भाई। एक शेर पढ़ता हूँ सबके हवाले से। सब मोहब्बत करते हैं, मुझे लगता है कि सबको आपका माजी याद आ जाएगा, गुजरा हुआ कल, कि दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी। कह भाई सुनिएगा अबरारुल हक भाई, कि दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी, मैंने तेरे लिए अपनों से बगावत की थी। दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी, मैंने तेरे लिए अपनों से बगावत की थी। जा चला जा तू मगर याद रहेगा तुझको, तेरे दिल पर भी कभी मैंने हुकूमत की थी। बहुत खूब। जा चला जा वाह 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 वाह। तुझको तेरे दिल पर भी कभी मैंने हुकूमत की थी। आज आए हो बताने की मेरे साथ हो सब, तुम ही लोगों ने कभी मेरी खिलाफत की थी। तुम ही लोगों ने कभी मेरी खिलाफत की थी। बहुत अच्छे, वाह। एक शेर पढ़ता हूं। अभी आप सब मोहब्बत की शायरी सुन रहे थे, सब आप पढ़ रही थी, मुझे शेर याद है, मैं सोचता हूं आपको सुना के जाऊं। कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती। गुलाम फरीद भाई, ये आपकी नजर है शेर, कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। वाह। लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ रहा हूं तो एक बार जोरदार तालियां तो होनी चाहिए। अगर सुनना चाहते हैं दिल से, तो मेरा क्या, सरफराज भाई ने बुलाया, मैं तो चला जाऊंगा वापस, फिर अगले साल आऊंगा आपके लिए। एक शेर पढ़ता हूं कि अबरारुल हक भाई, कि उसे ये हक है कि गैरत से जाके मर जाए। उसे ये हक है, सरफराज भाई, उसे ये हक है कि गैरत से जाके मर जाए। पठान वादा करे और फिर मुकर जाए। वाह। उसे ये हक है कि गैरत से जाके मर जाए।
पठान वादा करे और फिर मुकर जाए। मैं अपने शहर के लड़कों से कह के आया हूं, मैं अपने शहर के लड़कों से कह के आया हूं, जो इश्क करने से डरता हो अपने घर जाए, जो इश्क करने से डरता हो अपने घर जाए। और एक शेर है तमाम नौजवान साथियों के लिए कि कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। तुमको रखा है बड़ी आस से इन नजरों में, तुमसे तो फोटोग्राफी भी नहीं होती है, तुमसे तो फोटोग्राफी नहीं होती है। बहुत सारे शेर है मेरे पास, मैं आपको सब अच्छे अच्छे सुना के जाऊंगा, बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रहूंगा मैं। मोहब्बत की बात आप सब सुनते हैं, मोहब्बत की शायरी पसंद करते हैं, मैं आपको मोहब्बत की हकीकत बताता हूं। अगर आपको मेरी बात सच्ची लगे तो यहाँ जितने नौजवान साथी हैं सबकी मैं दुआएं चाहूंगा। कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं, फरीद, कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। एक भौरे ने किसी फूल की चाहत कर ली, सरफराज भाई मैं बताऊंगा नहीं किसी से, लेकिन ये शेर मैंने आपके लिए लिखा कि एक भौरे ने किसी फूल की चाहत कर ली, चाहने वालों की जाके लिए आफत कर ली। एक भौरे ने किसी फूल की चाहत कर ली, चाहने वालों की जाके लिए आफत कर ली। पूरी दुनिया ने जिसे बोल दिया था बुज़दिल, उसी लड़के ने कबीले से बगावत कर ली। बहुत अच्छे, वाह। उसी लड़के ने कबीले से बगावत कर ली। और ये शेर जितने नौजवान साथी हैं सीवान के, सबकी नजर है कि एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हों अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हों अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाके इतराए से फिरते हो बहुत, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। जहां पे खुश्क समझा था वहीं पे तर निकल आए। ये आखिरी शेर आप सबकी नजर करूंगा, फिर आप सबसे इजाजत चाहता हूं। जहां पे खुश्क समझा था वहीं पे तर निकल आए, तेरी महफिल से उकताए तो अपने घर निकल आए। बहुत अफसोस होता है मुझे उसके रवैये पर, जिसे चलना सिखाया था उसी के पर निकल। देखिए आप मुझसे मोहब्बत करते हैं मैं जानता हूं, लेकिन कभी कभी मोहब्बत दिखाना भी बहुत जरूरी रहता है। एक शेर का हुक्म हुआ, लेकिन उससे पहले एक शेर आपके लिए और पढ़ता हूं सरफराज भाई में। यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रफीक भाई हैं जो सऊदी से लाइव देख रहे हैं इसको, मुश्ताक साहब हैं, और भी जितने साथी हैं। मेरा सबसे पुराना साथी तो यहाँ पे नेमत है, तो उसके चुनाव में भी अक्सर आया था पिछली बार। एक शेर पढ़ता हूँ, जितने नौजवान दोस्त हैं आप सबका साथ चाहिए, बड़ों की तो दुआएं मिल रही हैं कि मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वफा के सारे उसूलों को तूने तोड़ा था। मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वफा के सारे उसूलों को तूने तोड़ा था। किसी ने प्यार से अपना तुझे बनाया था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था। किसी ने प्यार से अपना तुझे बनाया था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था। और जैसा कि सरफराज भाई का हुक्म हुआ, वो शेर मैं आप सब तक पहुंचाता हूं कि मुझसे बिछड़ के तू क्या मुझे भूल पाएगा। ये सबकी जिंदगी में होता है। मैं शायरी बहुत प्रैक्टिकल करता हूँ। मेरे अब्बा ने तो मुझे जामिया मिल्लिया में भेजा था कि लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन मैं शायर हो गया। इसी बिहार के मैं जब आता हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोई डिप्टी कलेक्टर बना हुआ बैठा है, कोई एडिशनल एसपी है। देख के बहुत खुशी होती है। मुझे भी लगता है कि अगर मैं शायर नहीं होता तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे होता कि मुझसे बिछड़ के तू क्या मुझे भूल पाएगा। एहसास तुझको वक्त तेरा हर पल जताएगा।
मुझसे बिछड़ के तू क्या मुझे भूल पाएगा, एहसास तुझको अब मेरा हर पल जताएगा। मैं मानता हूं आज मैं कुछ भी नहीं, मगर मैं चीज क्या हूं तुझको मेरा कल बताएगा। बहुत खूब, वाह 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 वाह। मैं चीज क्या हूं तुझको मेरा कल बताएगा। और देखिए सरफराज भाई न्यूज से है, कैफ बंटी भाई को मैं फॉलो करता हूं, आपसे मुलाकात कभी नहीं हुई, राहुल हक भाई है यहाँ पे, ये सब सच बोलने वाले लोग हैं। एक शेर में आप सबकी नजर करता हूं कि ये कौन कह रहा है अदावत में जाएगा, ये कौन कह रहा है अदालत में जाएगा, जो बच गया है वो भी शराफत में जाएगा। वाह। ये कौन कह रहा है अदावत में जाएगा, जो बच गया है वो भी शराफत में जाएगा। जाकर अमीरे शहर को ये बात बोल दे, सर जाएगा अगर तो बगावत में जाएगा। वाह। सर जाएगा अगर तो बगावत में जाएगा। बहुत खूब। पढ़ के फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। इरशाद। मैं सोचता हूँ कि कुछ मैं आपको अच्छा सुना, पता नहीं सरफराज भाई दोबारा बुलाएं कि ना बुलाएं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। सरफराज भाई ये शेर सुनिएगा, फिर मैं आप सबकी इजाजत चाहता हूँ। जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिसने कहा था तुझसे मिलेंगे हजार लोग, वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ, वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ। और अब आप सबकी इजाजत चाहते हुए ये लाश के आखिरी शेर की, बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है। जितने मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, चाहे वो गुलाम फरीद हो, मेरा भांजा मोहसिन, सबकी नजर करते हुए मैं जा रहा हूं कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है। मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा, बड़ा गुरूर है उसको पराए मर्दों पे, अमीर जादी ये सस्ता नशा भी उतरेगा।